परम पूज्य राजन जी महाराज का एक भजन है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। रामायण में भगवान ने कहा है, मम प्रण शरणागत भयहारी, कि मेरा तो प्रण है कि जो मेरे शरण में आ जाएगा उसको मैं भय मुक्त कर दूंगा। कृष्ण ने कहा गीता में अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। क्या अर्थ है? सब धर्मन को छाड़ी कर एक शरण मम होए, चिंता तजी सब भार तय मुक्ति करूंगा तो। ये तो भगवान का आश्वासन है। शरणागत होने की देर है, वो तो आपके सारे काम कर देगा, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। इसी वृदांत, इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। पाई सुखा और उसकी घरवाली माई भिक्खा, पति पत्नी, आस औलाद कोई थी नहीं और ना ही कोई चाहना थी। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आखिरी है, चलो क्यों ना हम शरण में जाएं, गुरुद्वारे की शरण में जाएं, महाकाम सब करें, अपना जीवन सुख में बनाएं, अपना जीवन यापन करें, अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगाएं, शरणागत हो जाएं उनके। चले गए दोनों। जो पाई सुखा था वो सुबह उठता, जंगल से जाकर लकड़ियां लाता, झाड़ू लगाता, संगत के जूठे बर्तन मांजता और उनके जूते साफ करता। सारा दिन यही करता रहता। और पाई जो उसकी पत्नी थी, माई भिक्खा, वो आग के आगे बैठकर, तपती आग के आगे बैठकर प्रसादा पकाई जाती थी, खाना बनाई जाती थी और बड़े प्रेम से लोगों को खाना खिलाती थी, भोजन कराती थी, लंगर कराती थी और गाती रहती थी। वाहे गुरु का नाम जपते रहते थे दोनों। उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, इच्छा ही कोई शेष नहीं रह गई थी। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। उसकी आंखों की रोशनी भी कम होनी शुरू हो गई, लगभग ना के बराबर रह गई, मगर उसको कोई परवाह नहीं। काम करने से, सेवा करने से आत्मा बलवान होती है। तो उसकी आत्मा इतनी बलवान हो गई, उसको करती रही काम, प्रसादे पे प्रसादा पका रही और बड़े प्रेम से जो लोग आते उन्हें वो लंगर छकाती, भोजन कराती। एक दिन जब कीर्तन की समाप्ति हुई तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साथी से कहा कि भाई दया सिंह, आज हमें लंगर के रास्ते जाना, लंगर होकर जाना है, लंगर के बीच में से जाना है। तो उसने सोचा कि आज जरूर किसी की झोली भरी जाएगी। चले गए। माई तो अपने काम में व्यस्त थी, अपना खाना बना रही थी लोगों के लिए। तो उन्होंने आवाज दी, माई भिक्खा, तुम्हारी सेवा कबूल हो गई है, तुम मांगो जो तुम्हें मांगना है। तो रो पड़ी, खड़ी हुई कि उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगू? कहने लगे, नहीं माई, जो भी मांगना है तुझे मांग ले। तो उसने गले में अपने चद्दर डाली, अपना दुपट्टा डाला और आज अरदास की, मांग मांगे भिक्खा। तो उसने कहा, हाँ, गुरुजी ने कहा, मांगो, क्या मांगता है? कि सोने दी मधानी होवे ते नू दूध रड़क दी वेखा। तो गुरुजी कहने लगे, भाई तू तो कह रही थी कि भी मुझे मांगना ही नहीं आता, तो तैने तो सभी चीज मांग ली। सोने की मधानी तो वही होगी जहां भगवान ने, वाहेगुरु ने अपार दौलत दी होगी। और दूध तो जब ही रड़केगी, वो बहू जब तेरे बेटा होगा, बड़ा होगा, उसको वो शादी होगी, तभी तो नू आएगी, बहू आएगी। और तू कह रही मैं देखूं भी, तो देखने तो ने आंखें भी मांग ली, अपना जीवन भी मांग लिया। तो और तू तो कह रही थी कि तू मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, जरा एक बार फिर कर और एक ही बार मांग ले जो भी मांगना है, दोबारा मैं नहीं दूंगा, मतलब दोबारा कुछ नहीं होगा, एक ही बार जो तुझे मांगना है मांग ले। तो उसने फिर अपना मौका देखा, गले में अपनी चुन्नी डाली, झोली फैलाई और उनसे कहा, पिख मांगे भिक्खा, सोने दी मधानी होवे तेनू दूध रड़क दी वेखा, विच चौबारे पोता खेडे ए मंग मांगे भिक्खा। मतलब उसने तो सारी चीजें मांग ली
गुरुदेव ने उसकी बात सुनकर कहा कि जाओ, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हों, तुमने गुरु नानक के दर की बड़ी सेवा की है और मेरा वचन है कि तुम्हारी सारी मुरादें पूरी होंगी। मतलब क्या है कि भगवान की शरण में जो भी चला जाता है, उसकी चाहे इच्छा हो किसी चीज की या ना हो, मगर जो भी आपके मन में इच्छा उस समय जागृत होती है, भगवान उसे देता है। विभीषण की भी कोई इच्छा नहीं थी जब भगवान के शरण में आया, मगर उसे लंकेश बना दिया, उसको एकदम समुद्र का जल मंगा के उसके तिलक कर दिया और उन्हें लंकेश किया। तो भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन वैसे नहीं है, मेरे दर्शन करने के बाद आपको सब चीज मिलेगी। आप मेरी शरणागत आए हैं तो मैं आपको वैसे नहीं छोड़ूंगा, तो आपको सब चीज मिलती हैं। इसीलिए भगवान पे पूरा विश्वास रखो, उसकी शरण में जाओ, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है।